नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं दुआ ब्लॉग। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे अपना चैनल में आज स्थान दिया। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो रोल है एज ए रीजनल मैनेजर, मैं एनजे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूं। तो आज मैं बलिया आने का पर्पस ये है कि जनरली हम लोग फिनेंशियल एजुकेशन का हम लोग सेमिनार लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो आज अगर आप अपना देश में देखिएगा तो हम लोग का हर सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है। शायद आप मैथ्स की नॉलेज मिलती है, साइंस की नॉलेज मिलती है, ज्योग्राफी की मिलती है, बायोलॉजी की मिलती है, लेकिन जब हम लोग एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करती है तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज की कमी है। और खास करके बलिया जैसा लोकेशन में इसकी अवेयरनेस की काफी कमी है। बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे जागृत है। तो मेरा मेन पर्पस था कि जो बलिया जैसा लोकेशन में भी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे जाने, तो उसके लिए मैंने आज यहाँ पर एक सेमिनार लिया जिसका मेन पर्पस था कि हम और आप जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वेल्थ क्रिएट कैसे करें। अगर आज के डेट में देखेंगे तो हम लोग, आपका हो या मेरा, एक मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। बट पैसा कमाने में मैं 10 घंटा 12 घंटा समय दे देता हूं, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए शायद उसके लिए हम लोग 5 मिनट भी समय नहीं देते। जी। तो आज का सेशन इसीलिए था कि आप जिसके लिए 10 से 12 घंटा समय देते हो कमाने के लिए, तो आज 1 घंटा आप लोग समय दिए उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। तो जनरली मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो अपना इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है वो है इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग हिंदी में महंगाई बोलते हैं। महंगाई मतलब क्या? महंगाई की वजह से आज जो चीज आपको जितने प्राइस में मिल रही है फ्यूचर में उतने प्राइस में नहीं मिलेगी। आज अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रहा है, आप 5 साल बाद में उसका प्राइस 100 रुपए से ऊपर हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को निवेश करना चाहिए। राइट? तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका रिटर्न, आपका परचेजिंग पावर, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो तभी आप अचीव कर पाओगे जब आपका रिटर्न इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। जी सर। अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो फाइनेंशियली एक्चुअली डे बाय डे आपका परचेजिंग पावर कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। शायद हम और आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके गोल्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। बट म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा आज का जो सेमिनार है डिटेल में आपको बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी ऐसा माध्यम है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है और उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा और जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो भी आप अचीव कर पाओगे। दूसरा, मैं यहां पर और एक चीज बताना चाहता हूं कि जनरली मैं जब लोगों से मिलता हूं ना तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बराबर इन्वेस्टमेंट करता हूं बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, अच्छा रिटर्न मिलने के बाद भी लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मैं जनरली बहुत सारे लोगों को मिलता हूं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो सक्सेसफुल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना रिस्क कवर नहीं रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ कवर जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। मैं अगर बोलूं ना, एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे ये शरीर को पानी और खाने की जरूरत होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, आपने एक 10,000 मंथली का इन्वेस्टमेंट किया अपना रिटायरमेंट के लिए। आपका रिटायरमेंट 25 साल बाद है, आपका रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, आप 10,000 रुपया महीने का कर रहे हो, आपको 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। बट ये तभी होंगे जब आपका निवेश स्मूथ वे से चलता रहेगा। बट ये क्या 25 साल में तमाम चीजें अनसर्टेनिटी है। हो सकता है 2 साल बाद मैं बीमार पड़ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 3 लाख खर्चा हो गया। 5 साल बाद हो सकता है मेरे को डेंगू हो गया या फिर और कोई बीमारी हो गई, और उस समय जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब मैं यही रिटायरमेंट वाला पैसा खर्च करूंगा। तो मेरा जो पैसा जिस पर्पस के लिए था उसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको फाइनेंशियली फिट रहना है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियली शांति चाहिए, तो लाइफ कवर होगी। जैसे हम लोग जीवन में बोलते हैं शांति चाहिए, तो अगर आपको फाइनेंशियली शांति चाहिए
तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके पास रिस्क कवर भी होना चाहिए। जी हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड कहीं कुछ होता है तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिंदगी में क्या होता है कि अगर किसी का फैमिली में अगर एक बड़ा हेल्थ इशू हो गया तो एक्चुअली फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हो। तो क्या उसका प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आज इसी का सेशन मैं डिटेल में लेने वाला हूं, तो आप लोग से आग्रह है कि आप भी ये सेशन में अटेंड कीजिए। और मैंने जो बताया, क्योंकि आज का सेशन 1.5 घंटे का होने वाला है, वो मैं आपको 2-4 मिनट में नहीं बता सकता। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आपके चैनल के माध्यम से भी विनती है कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और मेरा सेमिनार उनको अटेंड करने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे सर ने आपको कितनी बारीकी के साथ और कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बताया कि मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा या ज्यादा कमाता है, हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन उसको निवेश करने का सही तरीका मालूम नहीं होता है। तो उसको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो वही माध्यम है आपका एनजे और उसके जो सहयोगी हैं डिस्ट्रीब्यूटर लोग। और अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा निवेश भी कर रहे हैं, तो इसके लिए लाइफ में आपको एक रिस्क कवर भी होना जरूरी है। जैसा कि सर ने बताया कि अगर मान लीजिए कि आप 10,000 महीने का निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका जो गोल है तभी वो सफल होगा और तभी उस वहां तक आप सक्सेस होंगे जबकि कंटिन्यू वो चलता रहे। लेकिन लाइफ में आज के जो भाग दौड़ के जो जिंदगी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी सपोज दैट 2 साल 3 साल पहले कोरोना आ गया अचानक, तो कभी भी ये सब हो सकता है। इसके लिए लाइफ कवर भी जरूरी है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सर की बातें समझ में आ गई हो तो ये विचार करने के लायक है और इस पे ध्यान देने के लायक है। तो आप हमारे इतनी बातों को इतनी देर तक ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।